कहानी की शुरुआत एक शहर के एक ऐसे परिवार से होती है जहां रामलाल नाम का एक व्यापारी और उसका परिवार रहता है। रामलाल काफी सफल व्यवसायी था, परंतु अचानक हुए नुकसान और कुछ पारिवारिक समस्याओं ने उसे गहरे अवसाद में डाल दिया। जीवन में शांति, प्रेम और संतोष की कमी थी और हर कोई मानसिक और भावनात्मक उलझनों से जूझ रहा था। रामलाल की पत्नी सुनीता, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, को किसी ने बताया कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत आए हैं। उन्हें लोग सतगुरु कहते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास लोगों की पीड़ा दूर करने की अलौकिक शक्ति है। सुनीता ने रामलाल को सतगुरु से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो रामलाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मन की अस्थिरता और अजीब से खालीपन के कारण वह इस रूहानी सहायता की तलाश में निकल पड़ा। जब रामलाल सद्गुरु के आश्रम में पहुंचा, तो वहां का माहौल अत्यंत शांत और निर्मल था। सद्गुरु की उपस्थिति में वह एक गहरा आकर्षण महसूस करता है। सद्गुरु का चेहरा सरलता और दिव्यता से भरा हुआ था, मानो उनके पास दुनिया का सारा ज्ञान समाया हो। रामलाल ने अपनी सारी परेशानियां सद्गुरु को बताईं। सद्गुरु ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए उसे कहा, बेटा, सारी परेशानियों का हल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने मन और आत्मा को समझ लोगे, तब तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। सद्गुरु ने उसे साधना का अभ्यास करने के लिए कहा और एक मंत्र दिया, जिससे उसे ध्यान के दौरान मन को स्थिर करने में मदद मिले। शुरुआत में रामलाल को कठिनाई होती है, मन बार बार भटकता है, लेकिन सद्गुरु के निर्देश और उनके दिए गए उपदेशों को याद करके वह अपने प्रयासों को जारी रखता है। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। कुछ समय बाद रामलाल के ध्यान में एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह एक उज्जवल प्रकाश में लिपटा हुआ है और उसके सामने सद्गुरु की छवि है। सद्गुरु उसे प्रेम से देख रहे थे और उनके स्पर्श मात्र से ही रामलाल के मन की सारी शंकाएं और दुख जैसे धुल गए। उसे लगा कि वह परमात्मा के निकट पहुंच गया है। यह अनुभव इतना गहन और सुखद था कि रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। सद्गुरु के संपर्क और साधना के अभ्यास से रामलाल का मन और दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने अपनी समस्याओं को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और उसे समझ में आया कि जीवन के उतार-चढ़ाव उसकी आत्मा की यात्रा के हिस्से हैं। इस नए दृष्टिकोण के साथ उसने अपने व्यवसाय में भी फिर से दिलचस्पी लेना शुरू किया। उसकी सोच में स्थिरता आ गई थी और अब वह धैर्य और समर्पण के साथ काम करता था। उसका व्यापार भी फिर से उन्नति करने लगा और परिवार में भी सुकून और प्रेम का माहौल बनने लगा। समय के साथ रामलाल को समझ में आ गया कि वास्तविक खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। सद्गुरु का रूहानी करिश्मा उसके जीवन में स्थायी रूप से एक नया अर्थ लेकर आया। उसने अपने गांव में सद्गुरु के विचारों का प्रचार करना शुरू किया, ताकि अन्य लोग भी इस रूहानी अनुभव से लाभान्वित हो सकें। सद्गुरु का रूहानी करिश्मा केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय का कल्याण करने में सक्षम हुआ।